यस यस यस। तो फिर हम आगे हैं एक और क्वेश्चन लेकर। लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन दी 24 ऑफ अगस्त 2024। और आज का क्वेश्चन मतलब भाई साहब, मैंने करीब 2 घंटे दिए हैं समझने में। मैं भी मतलब डीएसए में मैं मिड लेवल से थोड़ा सा नीचे रेट करूंगा खुद को। बट भाई कठिन क्वेश्चन आया है आज मतलब। और मुझे एक चीज समझ में आई है डीएसए के हार्ड क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाट मेक्स देम हार्ड इज नॉट द कॉन्सेप्ट दे आर यूजिंग, बट सो मेनी डिफरेंट मूविंग पार्ट्स इन द सेम क्वेश्चन। पहले तो कोई एक मैथमेटिक्स का रूल लग जाएगा बहुत पुराना, और उसके बाद उस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3-4 तरीके होंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स इतने होते हैं हार्ड क्वेश्चंस में कि वो मिला के उसको हार्ड बना देते हैं। दैट्स हाउ हार्ड क्वेश्चंस वर्क एट लीड कोड। ये ऑब्जर्वेशन है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे। फाइंड द क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम आज का हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा n, जिसमें एक इंटीजर होगा। n स्ट्रिंग दे के बस परेशान किया है, सीधे इंटीजर भी दे सकते थे ये। बट मैंने बोला ना छोटे छोटे पार्ट, तो स्ट्रिंग टू इंटीजर वर्जन उसमें से एक बहुत छोटा पार्ट रहेगा। रिटर्न द क्लोजेस्ट इंटीजर नॉट इंक्लूडिंग इटसेल्फ विच इज अ पैलिंड्रोम। तो अगर पैलिंड्रोम है तो खुद को रिटर्न नहीं करना है, और कोई भी नंबर दिया है तो उससे सबसे पास का पैलिंड्रोम कहां पड़ेगा। जैसे हमको पता सिंगल डिजिट नंबर सारे पैलिंड्रोम होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो सिंगल डिजिट नंबर दिया है तो उसके ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों पैलिंड्रोम है। अब इसमें यह है कि अगर टाई है तो हमेशा छोटे वाला लेना है। तो अगर मेरा इनपुट है 5, सिंगल डिजिट नंबर, 4 भी पैलिंड्रोम है, 6 भी पैलिंड्रोम है, तो 4 हमारा आंसर आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो हमने डिस्कस करी नहीं। चाचे पैलिंड्रोम किस चिड़िया का नाम है। पैलिंड्रोम वही है, उल्टा सीधा एक समान। कैसे? ऐसे कि कोई नंबर है 1 to 1, तो आगे से भी वैसा ही है, आगे से पीछे पढ़ो तो भी 1 to 1 है, पीछे से आगे पढ़ो तो भी 1 to 1। ठीक है। अब कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो आगे से पढ़ो तो भी वही नंबर है, पीछे से पढ़ो तो भी वही नंबर है, इसलिए सारे सिंगल डिजिट नंबर्स पैलिंड्रोम है। ठीक है। तो एनी नंबर दैट whose digits are same from both sides, even read left to right or right to left, that is a palindrome. ठीक है। any number that can be read in both the orders, right to left and left to right, and conveys the same meaning is a palindrome. क्लियर क्लियर, पैलिंड्रोम क्लियर कर दिया है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे जैसे हमें दिया है 123, तो 123 के सबसे पास का पैलिंड्रोम कौन सा है। ये तो हम ना कॉमन सेंस से बता रहे हैं, अभी अभी हम बिल्कुल लॉजिक नहीं लगा रहे हैं कि 123 के पास का पैलिंड्रोम कौन कौन सा हो सकता है। तो 123 के पास के जो पैलिंड्रोम्स हैं, 123 के पास के पैलिंड्रोम्स कौन कौन हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे काउंटिंग ही शुरू कर दूं तो ऐसे कैसे जाऊंगा, 124, 125, 126, 127, ये तो कोई पैलिंड्रोम नहीं है। मैं पहुंचता हूँ 131 पे, तो देखो एक पैलिंड्रोम मिल गया मुझे। दूसरा तरीका क्या है, काउंटिंग पीछे की तरफ शुरू कर दूं तो 122, 121, अरे 121 तो पैलिंड्रोम है। अब 121 कितना दूर है, 2 दूर है, 2 माइनस करने पे आएगा। और 131 कितना है, 131 8 प्लस करने पे आएगा। तो पास कौन सा हुआ, ये वाला। तो आंसर क्या हो गया, 121। क्लियर क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने का जो एक सबसे ब्रूट फोर्स तरीका होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे ब्रूट फोर्स तरीका होगा कि हम सिंपली ऐसे नंबर्स एक लूप चला दें डिक्रीजिंग में, एक चला दें इंक्रीजिंग में, जब तक हमको कोई नंबर पैलिंड्रोम नहीं मिल जाता है। डिक्रीजिंग में चलाएं जब तक पहला पैलिंड्रोम मिल जाए, और जैसे ही डिक्रीजिंग में चलाएं तो पहले 122 को पैलिंड्रोम के लिए चेक करें, फिर 121 को पैलिंड्रोम के लिए चेक करें। तो ऐसे डिक्रीजिंग में लूप चला दें, और हर जो भी डिक्रीजिंग नंबर है उसको पैलिंड्रोम के लिए चेक कर लें। जो पहला पैलिंड्रोमिक नंबर आए उसको स्टोर कर लें, फिर इंक्रीजिंग के लिए लूप चलाएं, जो पहला पैलिंड्रोमिक नंबर आए उसको स्टोर कर लें, और इन दोनों नंबर्स में से जो पास होगा उसको एज आंसर रिटर्न करते हैं। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये ब्रूट फोर्स अप्रोच दिमाग में घुस गया हो कि क्या एक लूप चलाओ 123 को कम करते हुए, और जो भी नंबर 123 को कम करके आएगा एक एक कम करो। पहले 123 से 122, तो 122 आर यू अ पैलिंड्रोम, नो यू आर नॉट अ पैलिंड्रोम। देन 121 आर यू अ पैलिंड्रोम, यस यू आर अ पैलिंड्रोम, सो आई विल स्टोर यू। देन आई गो टू
द इंक्रीजिंग साइड, सो 123 से बढ़ाया एक नंबर, 124 आर यू अ पैलिंड्रोम, नो, 125 नो, 126 नो, अप टू 131, 131 आर यू अ पैलिंड्रोम, ओ यू द फर्स्ट पैलिंड्रोम आई हैव एनकाउंटर्ड, आ जाओ तुमको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों को कंपेयर करो कि 121 और 131 का डिफरेंस 123 से कितना है, किसका डिफरेंस कम है, 121 का डिफरेंस कम है 123 से, तो आंसर आएगा 2। और ये जो 2 है वो 8 से कम है, इसलिए 121 हमारा आंसर होगा। ब्रूट फोर्स समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। ब्रूट फोर्स समझाने में कितना टाइम निकल गया, 5 मिनट तो मैंने ब्रूट फोर्स समझा लिया, शाबाश। तो अब हम आते हैं कि ब्रूट फोर्स एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि हमको क्या चाहिए, सबसे कम चेंज में पैलिंड्रोम चाहिए, राइट। तभी तो हम देख रहे थे, हमने पूरा जो कंपैरिजन किया कि 121 से 2 दूर था, 131 8 दूर था, तो हमको मिनिमम डिफरेंस में पैलिंड्रोम चाहिए। तो डिजिट्स चेंज करके ट्राई करें, क्योंकि पैलिंड्रोम बनाने का एक तरीका तो डिजिट्स चेंज करना भी है, करेक्ट करेक्ट। तो जैसे मेरे पास 729 है, इसका अगर मैं एक डिजिट चेंज कर दूं, 727 पैलिंड्रोम बन गया। अब एक ही डिजिट चेंज करना है, तो मैं ये 9 भी चेंज कर सकता था, 929 फिर पैलिंड्रोम बन गया, बिल्कुल सही। अगर दो डिजिट चेंज करने हैं, अगर मेरे पास दो डिजिट चेंज करने की एबिलिटी है, तो मैं क्यों ना ये 9 और 7 दोनों को ही 2 में चेंज कर दूं, देखो। या फिर ये 2 और 9 को 3 और 7 में चेंज कर दूं, किसी में भी चेंज कर सकता हूं, इन दोनों को 7 7 में भी चेंज कर सकता हूं, फिर तो बहुत ऑप्शन है पैलिंड्रोम बनाने के मेरे पास, नहीं बिल्कुल बहुत ऑप्शन है। बट मुझे क्या करना है, हमारा चेंज स्लाइटेस्ट रखना है। लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस व्हेन वी चेंज डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब जब मैं डिजिट्स चेंज कर रहा हूं, तो उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिजिट के रिस्पेक्ट में हम एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बचपन में वो पढ़ा था, ये कौन सी जगह होती है, यूनिट प्लेस, ये होती है टेंस, ये होती है हंड्रेड्स, और ये होती है थाउजेंड्स। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, कूल कूल। तो अगर मैं इसकी थाउजेंड्स प्लेस का कोई भी नंबर चेंज करता हूं, तो जितने डिजिट से चेंज करूंगा ना, उतने का डिफरेंस आएगा। जैसे मैंने 1 को 2 कर दिया, तो 2 माइनस 1 1, तो 1000 का डिफरेंस आ गया, देख रहे हो। सिमिलरली अगर मैं टेंस प्लेस का नंबर चेंज करता हूँ, 1 को मैंने 4 कर दिया, 1217 में, ठीक है। तो मैंने 10 को 1 को 4 कर दिया, तो अब क्योंकि टेंस प्लेस का नंबर है, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू टेंस 30 का डिफरेंस आ गया। और अगर यूनिट प्लेस का कोई भी नंबर चेंज कर रहा हूं, तो मिनिमम डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो भी जितना भी चेंज हुआ है, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली। यूनिट प्लेस का नंबर है, वंस प्लेस का नंबर है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, 6 ही डिफरेंस देगा। तो इससे हमको पता चला कि जब भी हम डिजिट चेंज कर रहे हैं, तो हमको पहले कोशिश करनी है कि हम डिजिट चेंज करें यूनिट प्लेस से, जिससे हमको लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस मिल पाए। क्लियर क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं तुमको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि तुम बोलोगे ओ भाई ये क्या कर दिया, मतलब, और ये असल में थोड़ा सा, बिल्कुल चुट्टा सा रटने वाला पार्ट है। तो हम जो मेथड, इसका मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच, ब्रूट तो तुमको समझ में आ गया कैसे सोचना है। मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच जो है, उसमें एक छोटी सी चीज याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी, ये याद करनी पड़ेगी कि किसी भी नंबर के पैलिंड्रोम निकालते समय मैं सिर्फ 5 चीजें करूंगा कि उसका पैलिंड्रोम निकल आए, 5 अलग अलग पैलिंड्रोम निकल आए उस नंबर से रिलेटेड, और उन 5 में से कोई एक पैलिंड्रोम होगा जो उसका सबसे छोटा, मतलब जो उनसे सबसे पास होगा, जो उसका लीस्ट क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। उन 5 में से ही एक उसका क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम होगा, उन पांचों को कंपेयर करो और आंसर आ जाएगा। आया ना मजा सुन के। ये अब 5 नंबर वाली मेथड कैसे, तो मैथमेटिकली प्रूव हो जाती है, इसका पूरा प्रूफ है कि ये 5 नंबर ही एक्सक्लूसिव है, इनमें से क्लोजेस्ट निकल ही आएगा। बट अभी के लिए तुम बस ये मान लो कि 5 नंबर निकालते हैं, 5 पैलिंड्रोम्स निकालते हैं किसी भी नंबर से कॉरेस्पॉन्डिंग, और इन 5 में से कोई एक पैलिंड्रोम ऐसा होता है जो इस नंबर का क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम होता है। इतना समझ में आ गया। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, 5 पैलिंड्रोम निकालेंगे, ठीक है। 5 तरीके से 5 पैलिंड्रोम निकालेंगे, और उसमें से एक पैलिंड्रोम हमारा क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम निकल आएगा। क्लियर क्लियर। मैं बार बार टाइम इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं ये वीडियो 30 मिनट से ऊपर का हो जाए। तो ठीक है, हम बात करते हैं पहली अप्रोच की, ठीक है। ओके,
पहली अप्रोच क्या है क्या, पहली अप्रोच समझने से पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर का फर्स्ट हाफ क्या होता है। तो जैसे मेरे पास इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 3। इसके शुरू के 2 डिजिट्स इसका फर्स्ट हाफ होंगे, मतलब मिडिल को इंक्लूड करते हुए। बट अगर किसी नंबर में 4 डिजिट्स होते, अगर किसी नंबर में 4 डिजिट्स होते तो उसके शुरू के 2 डिजिट्स उसका फर्स्ट हाफ होते। तो अगर ऑड है तो मिडिल नंबर कंटेनिंग इंक्लूडिंग मिड उसका फर्स्ट हाफ होगा। ये सारी अप्रोचेस समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट हाफ समझना जरूरी है, इसलिए फर्स्ट हाफ समझा रहा हूं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ऑड नंबर्स में फर्स्ट हाफ क्या होता है, मिडिल इंक्लूड करके शुरू से, मतलब लेफ्ट से लेके मिडिल इंक्लूडिंग होता है ऑड नंबर्स में। और इवन नंबर्स में लेफ्ट से लेके जो मतलब उसको अगर डिजिट्स का आधा आधा कर दिया जाए तो लेफ्ट से आधे नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे इवन नंबर्स में। ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स वाले में लेफ्ट से आधे नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस मिडिल। क्लियर, क्लियर। तो अभी तक फर्स्ट हाफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो हमारे पास नंबर था 123। पहला तरीका पता है इसका एक पैलिंड्रोम निकालने का क्या है। पहला तरीका यह है कि इसका जो फर्स्ट हाफ है, इसका फर्स्ट हाफ कितना होगा, 1 और 2, ठीक है। अब ऑड नंबर्स के केस में जब हम फर्स्ट हाफ लेते हैं तब हमको क्या करना है, अब 2 तो सही है हमारा, हमको सिर्फ फर्स्ट हाफ के पहले वाला मिडिल छोड़ के कॉपी कर देना है। वी कॉपी द फर्स्ट हाफ टू द नेक्स्ट वन। अगर इवन नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चेंज करूं, इसी को कॉपी करता हूं इनफैक्ट, ठीक है। तो ये जो पहला मेथड से यहाँ पे मेरा फर्स्ट हाफ निकला, यहाँ पे फर्स्ट हाफ क्या है मेरा, 1 और 2। तो जब भी ऑड नंबर रहेगा उसका फर्स्ट हाफ क्या है, 1 और 2। ऑड नंबर में पहले तो फर्स्ट हाफ निकालो, 1 और 2। अब फर्स्ट हाफ का जो लास्ट डिजिट है, क्योंकि नंबर्स ऑड है तो लास्ट डिजिट छोड़ दो, और जो लास्ट डिजिट छोड़ के जितना भी फर्स्ट हाफ बना उसको रिवर्स करके कॉपी कर दो। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट हाफ में क्या आया मेरा, फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ आया 1 और 2, ठीक है। अब सिंस ऑड है तो हम क्या करेंगे, टेक डिजिट्स till before mid and reverse and copy them। कूल, कूल। ये हम करने वाले हैं फर्स्ट हाफ के साथ। थोड़ा सा इसकी प्लेसिंग सही करनी पड़ेगी। परफेक्ट। हाँ भाई, तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। तो सिंस और टेक डिजिट स्टिल बिफोर मिड एंड रिवर्स एंड कॉपी देम। तो अब बिफोर मिड, इसका मिड क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका इस नंबर का मिड क्या होता है, 2 ही होता है ना। और ऑड में फर्स्ट हाफ में मिड लेते हैं, याद रखना। लेकिन हम मिड को जब नंबर रिवर्स करते हैं तब कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमने किसको कंसीडर किया, 1 को कंसीडर किया यहाँ पे, और 1 को रिवर्स करके, 1 ही आता है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। तो हमने उसको कॉपी करके यहाँ पे वापस 1 to 1 में लगा दिया। सेम एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं एक थोड़ा बड़ा नंबर लेके, एक्चुअली बड़ा नंबर बाद में लेके बताऊंगा, ठीक है। आगे के एग्जाम्पल्स में और क्लियर हो जाएगा कि अभी बस ये समझ लो, फर्स्ट हाफ लिया 1 2, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स ओरिजिनली, तो 2 को छोड़ दिया और 1 को वापस 1 2 के पीछे लगा दिया। तो फर्स्ट हाफ के पीछे 1 को मैंने फिर से लगा दिया, तो क्या बन गया, 1 2 1। ओके, ओके। अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स थे तो क्या किया, इसका फर्स्ट हाफ बनाओ, कॉपी, पेस्ट। अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होते तो क्या करना था, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होते तो फर्स्ट हाफ बनता 1 2। सिंस इवन, टेक फुल फर्स्ट हाफ,
टेक फुल फर्स्ट हाफ एंड रिवर्स इन कॉपी देम। ठीक है, तो सिंस इवन टेक फुल फर्स्ट हाफ, और तो अब 1 2 को लिया, रिवर्स किया, तो क्या बन गया, 2 1 बन गया। तो इसका पैलिंड्रोम क्या निकला, 2 1। ठीक है, ऐसे पैलिंड्रोम निकालते हैं हम कौन सी मेथड से, पहली मेथड से। क्लियर, क्लियर। पहली मेथड हो गई, ठीक है। अब दूसरी मेथड बताता हूं मैं। दूसरी मेथड क्या है, दिस इज वे नंबर 2 and 3, कि जो तुम्हारा मिड आया ना, उसको तुम एक से बढ़ा दो कॉपी करने के पहले। हमने अभी तक क्या किया था, मिड निकाला, 1 2 निकाला था ऑड में। अब इस मेथड में मैं 1 2 को, मिड का जो पहला डिजिट है उसको मैं एक से बढ़ा दूंगा। क्लियर। तो मिड का जो पहला डिजिट है उसको अगर मैंने एक से बढ़ाया, तो 2 को एक से बढ़ाऊंगा, तो 1 2 का क्या हो जाएगा, 1 3। फर्स्ट हाफ क्या निकला, 12 निकला ना, उसको एक से बढ़ाओ, 13 हो गया। एक से कम करो, 11 हो गया। और उसके बाद सेम चीज करो जो पिछले में करी, मतलब फर्स्ट हाफ को एक से बढ़ाओ या कम करो, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट हाफ का पोर्शन जो तुम रिवर्स करके कॉपी कर रहे थे, वैसे एज इट इज रिवर्स करके कॉपी कर दो। तो वहां पे जैसे 1 रिवर्स करके कॉपी किया था, इसमें एक बढ़ाया, 13 आ गया, 1 रिवर्स करके कॉपी कर दिया तो 1 3 1 आ गया। यहाँ पे क्या किया, एक कम किया तो 11 आ गया, और फिर रिवर्स करके कॉपी कर दिया, क्योंकि ऑड है तो 2 नहीं होगा, तो अकेला 1 रिवर्स होके कॉपी हुआ, तो 1 1 1 आ गया। तो देखो दो नंबर्स और बन गए। तो पहला पैलिंड्रोमिक नंबर क्या बन रहा था, पहला पैलिंड्रोमिक नंबर बन रहा था इसका 121 का। अगर फर्स्ट हाफ को एज इट इज कॉपी कर देते तो 121 ही आता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमको पहले दिया है कि अगर नंबर पहले से पैलिंड्रोम है तो या तो उससे ऊपर वाला देख लो पास वाला, या नीचे वाला देख लो। तो अब ये तब के लिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमारा नंबर खुद ही पैलिंड्रोम आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 3 1 आ गया और 1 2 1 आ गया, तो दो नंबर्स और जनरेट हो गए। तो पहला पैलिंड्रोमिक नंबर किसी भी नंबर का कैसे जनरेट होता है, हमारे पहले मेथड से। दूसरा कैसे जनरेट होता है, एक बढ़ा के रिवर्स करके कॉपी कर देने से। और तीसरा होता है एक कम करके रिवर्स करके कॉपी कर देने से। बढ़ा के किसमें, फर्स्ट हाफ को एक बढ़ा के फिर रिवर्स करके कॉपी कर दो, और यहाँ पे फर्स्ट हाफ को एक को कम करो और रिवर्स करके कॉपी कर दो। क्लियर, क्लियर। ये अभी कुछ नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी अप्रोचेस ली उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो अप्रोचेस ली हैं वो है कॉपी फर्स्ट हाफ इन रिवर्स, इवन ऑड के लिए अलग अलग हैंडल हो रहे हैं केसेस। इवन में क्या, पूरा फर्स्ट हाफ उल्टा करके कॉपी कर देते हैं, ऑड में लास्ट डिजिट छोड़ के फर्स्ट हाफ कॉपी करते हैं। फिर क्या है, इंक्रीज बाय 1 एंड देन कॉपी इन रिवर्स, डिक्रीज बाय 1 देन कॉपी इन रिवर्स। ये अभी तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तीन तरीकों से हमारे तीन पैलिंड्रोम्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं दो नंबर के लिए तीन पैलिंड्रोम जनरेट करके बताऊंगा, और फिर यहीं से निकलेगी हमारी अप्रोच नंबर 4 और अप्रोच नंबर 5। तो देखें कैसे निकलती है, देखें। चल भाई, तो यहां पे हमारे पास हमारा पहला नंबर था 10। फर्स्ट हाफ क्या हुआ इसका, 1। इवन डिजिट के नंबर हैं तो फर्स्ट हाफ सिंगल नंबर है, इसमें ज्यादा ऑड का दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट हाफ क्या हुआ, 1। अब कैसे करते थे, पहला अप्रोच, कॉपी फर्स्ट हाफ इन रिवर्स। तो 1 का रिवर्स स्टिल 1 ही है, तो रिवर्स करके कॉपी कर दिया, 11। पहला पैलिंड्रोमिक नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड। इंक्रीज बाय 1, तो फर्स्ट हाफ को इंक्रीज बाय 1 करूंगा, कितना हो गया, 1 + 1 2, 22। डिक्रीज बाय 1, 1 - 1 0, और रिवर्स करके कॉपी किया तो स्टिल 0 0। अब लेकिन 10 का क्लोजेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर एक्चुअली है क्या, 10 का क्लोजेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर एक्चुअली देखते हैं, अगर बुद्धि लगाई जाए तो 10 के ऊपर आता है 11, पैलिंड्रोम है, और नीचे आता है 9। तो मतलब दोनों से डिफरेंस कितना है, एक एक का। हमें पता है कि जहां पे डिफरेंस सेम आ जाए वहां पे हमको नीचे वाला लेना है। लेकिन हमने जब ये तीन नंबर जनरेट किए इसमें 9 तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं था। सही बात है ना, तो फिर मैं 9 कहां से लाऊंगा आंसर्स में, प्रॉब्लम होगी ना। तो मुझे चौथा नंबर जो है, जो चौथा मैंने बोला ना 5 नंबर जनरेट करेंगे, तो चौथा केस है कि जैसे 9 वाला केस है ना वो जनरेट हो जाए, और फिर मैं चेक कर लूंगा कि वो हमारा आंसर है कि नहीं है। जैसे इस केस में तो 9 वाला ही आंसर था। तो जो हमारा फोर्थ अप्रोच है उससे हमारे आंसर में आएंगे ऑल नाइन्स। ठीक है, और ये कैसे जनरेट करेंगे हम, जितने भी डिजिट है नंबर के, मतलब गेट द लेंथ ऑफ द नंबर n, और उसके बाद रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम क्या होगा, 10 to the power n - 1। यहाँ पे
क्या निकाला? लेंथ क्या है? 2 यहाँ। और 10⁻² नहीं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया है हमने नोट्स लिखने में। 10⁻n−1 -1 होना चाहिए। ठीक है भाई। ओके। तभी ये गलती मैंने आगे उसमें भी करी है। और सिंपली एक केस और है। चलो अब यहाँ पे हमने क्योंकि फोर्थ केस समझ लिया, तो इस वाले में हम फोर्थ केस लगाने का भी ट्राई करेंगे। लेकिन एक मिनट, फोर्थ केस का आंसर तो यही आ जाएगा। पहला केस क्या है? 99। क्या 99 में मैं पहली चीज लगा सकता हूँ कि इसका फर्स्ट हाफ क्या होगा? 99 का फर्स्ट हाफ आप देख सकते हैं 9 आएगा। क्या मैं इसको रिवर्स करके कॉपी करूंगा फिर से, तो 99 का 99 ही बन जाएगा। तो पहला तो तुम लगा ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस ही लगा दिया है। दूसरा केस क्या होता है? फर्स्ट हाफ को एक से इंक्रीज कर दो। फर्स्ट हाफ को एक से इंक्रीज किया तो 9 क्या बन गया? 10। 10 किया, उसको रिवर्स करके यहां लगा दिया। ठीक है। तो 10 को रिवर्स करके लगाया, 1001 बन गया। क्लियर क्लियर। अब तीसरा क्या है? एक माइनस करो। 9 में से एक माइनस करते तो क्या था? 8। उसको रिवर्स करके लगा दो तो क्या हो गया? 88। अब फिर बुद्धि से देखते हैं 99 का सबसे क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम कौन सा है? वो है 101। राइट राइट। लेकिन 101 हमारे इन तीन ऑप्शंस में नहीं आया। हाँ, फोर्थ अप्रोच भी ट्राई कर लेते हैं। डिजिट कितनी है? दो। तो डिजिट कितनी है? दो। तो 10⁻²-1 तो इसका भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। लेकिन क्या 9 इसका आंसर हो सकता है? नहीं, 9 भी इसका नियरेस्ट पैलिंड्रोम नहीं है। 9 तो कितना दूर है इससे? 90 का डिफरेंस है। तो ये चारों भी काम नहीं कर रहे हैं। फोर्थ अप्रोच से यहाँ पे मेरा आंसर क्या था? एक मिनट दोस्त। फोर्थ अप्रोच से यहाँ पे मेरा आंसर आता 99। ठीक है। 99 नहीं, 9 अकेला आंसर आता। ये सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया है मैंने, ताकि क्योंकि मैंने पहले अकाउंट नहीं किया था ये। राइट राइट। फोर्थ अप्रोच से मेरा आंसर आता है 9। ठीक है भाई। फोर्थ अप्रोच से आंसर आता है 9। परफेक्ट। तो ये चारों तो आंसर है ही नहीं, 101 आंसर है। तो फिफ्थ अप्रोच में क्या होगा कि क्या करो, 1 1 की बॉर्डर बना दो और जितने भी डिजिट का नंबर है ना, उससे एक कम डिजिट जीरो यहाँ पे बीच में भर दो। अप्रोच ये है। लेकिन इसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका ये है कि 10⁻n, n वेज द गेट द लेंथ ऑफ नंबर n, और 10⁻1 तो वो 10⁻2 यहाँ पे आ जाता है 100 + 1, 101। तो देखो फिफ्थ नंबर हमारा कैसे ऑप्टेन होता है? 101। तो ये जो पांच नंबर है, पहला केस तो काम ही नहीं करता। एक, दो, फिर 9 और 101। इसमें से हम चारों में कंपेयर करते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है? 101 में सबसे कम एब्सोल्यूट डिफरेंस आता तो 101 हमारा आंसर होता। तो आप समझ गए हमारा पूरा जो प्रोसीजर है वो है पांच नंबर जनरेट करने पे। अब इसको मैं कोड में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? समझते हैं कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ हाउ टू कोड, बिगर क्वेश्चन। तो एक एग्जाम्पल नंबर दिया है मुझे 1 2 3 2 4। ठीक है। इसका फर्स्ट हाफ क्या आता है? 1 2 3। सबसे पहले तो लेंथ निकाल लो, ताकि मैं फर्स्ट हाफ निकाल पाऊं। फर्स्ट हाफ निकालने के लिए ही ये पूरा भांग घोसाड़ा कर रहा हूं मैं। ठीक है। और फर्स्ट हाफ जैसा कि मैंने बोला, इवन नंबर्स के केसेस में और ऑड नंबर के केसेस में अलग अलग निकलता है। तो यहाँ पे मैं यही काम कर रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ कैसे निकालेंगे। एन निकाल लो दोनों केसेस में। अब फर्स्ट हाफ यहाँ पे कैसे आएगा? सबस्ट्रिंग फंक्शन पता है ना कि उसका जो एंड लिमिट रहता है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो मुझे जीरोथ इंडेक्स चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स चाहिए और सेकंड इंडेक्स चाहिए फर्स्ट हाफ निकालने के लिए। क्लियर क्लियर। तो मैं क्या करूंगा? n/2 + 1। n/2 कहां पे आ जाएगा? इसका टोटल डिजिट्स 5। 5/2 2.5 राउंडेड टू 2। तो मुझे अगर 0 से 2 तक के डिजिट्स चाहिए तो मैं सबस्ट्रिंग क्या करूंगा? 0 से 3 तक। दैट इज n/2 + 1। सिमिलरली अब यहां तो मुझे इवन में क्या चाहिए? चार डिजिट्स हैं। बिल्कुल है। 4/2 2। बट एक्चुअली 4/2 2, तो हम मुझे शुरू के दो डिजिट्स चाहिए। शुरू के दो डिजिट्स जो मुझे चाहिए वो है 0 और 1।
तो अगर मैं सबस्ट्रिंग फंक्शन लगा दूं 0 to 2, तो 2 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 to 1 मुझे मिल जाएगा, सबस्ट्रिंग में मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ ऑड में कैसे निकाला, सब पहले लेंथ n निकाल के और फिर सबस्ट्रिंग करके 0 से लेके n/2 + 1 तक, और यहाँ पे कैसे निकाला, यहाँ पे निकाला लेंथ n निकाल के सबस्ट्रिंग किया 0 से n/2 तक। क्लियर? क्लियर। अब इसमें हमें क्या रिवर्स करना है, हमने बोला था कि जब भी हम ऑड लेते हैं तो फर्स्ट हाफ का लास्ट डिजिट रिवर्स करके कॉपी नहीं करते। तो वी जस्ट रिवर्स 1 2, फर्स्ट हाफ का लास्ट डिजिट छोड़ा तो क्या बचा 1 2, इसको रिवर्स करके कॉपी किया। तो उसको पेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे हम, अब किसी भी 2 1 जैसे मुझे कॉपी करना है तो कैसे करूंगा मैं, बहुत सिंपल है। 1 2 का जो यूनिट डिजिट लिया, 1 2 में से यूनिट डिजिट लिया, यूनिट डिजिट लिया उसको ऐड कर दिया 123 × 10 में, और फिर वन, यहाँ पे भी एक गलती की है एक्चुअली। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हम्म इसका यूनिट डिजिट लूंगा, इसका यूनिट डिजिट लिया 2, उसको ऐड किया 123 में 10 मल्टीप्लाई करके, फिर 2 को यहां से हटा दिया। फिर इसका यूनिट डिजिट क्या बचेगा 1, उसको ऐड किया 1232 जो नंबर बना था उसमें 10 मल्टीप्लाई करके, तो ऐसा मेरा नंबर बन जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे मुझे फॉलो करनी है। ठीक है? ठीक है। ओके। यार मुझे लग रहा है इसका थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, तो पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो अभी यहीं पे खत्म कर देता हूँ, एंड देन आई सी यू गाइज इन पार्ट 2। पार्ट 2 ज्यादा नहीं, 5 10 मिनट का बनेगा, बट एडिटिंग में इश्यूज आते हैं इसलिए पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। सो थैंक यू, बाय बाय।